नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ में आज वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 4 में। पिछली क्लास में जैसा कि हमने देखा था कि सार्क में कितने देश होते हैं। सार्क में 8 देश होते हैं। एक तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन 8 देशों के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आइए आज से हम शुरुआत करते हैं अपने देशों के बारे में पढ़ना। तो सार्क में सबसे पहला देश जो आया था अपना वो था मालदीव। तो मालदीव से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। तो सार्क में सबसे पहले नंबर पे आने वाला जो देश है वो है मालदीव। मालदीव कहाँ पर है? ये है एशिया में सबसे दक्षिण में है और इंडिया के भी दक्षिण में है। पहला देश है अपना मालदीव। मालदीव की यदि हम बात करें तो मालदीव, इसकी राजधानी आ जाती है माले। माले इसकी क्या है? राजधानी है। इसकी जो मुद्रा चलती है वो मालदीव रुपया। मालदीव रुपया मालदीव की क्या है? मुद्रा है। ये जो कंट्री है वो पूरी तरीके से कैसी है? मुस्लिम कंट्री है मालदीव। और इसकी इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो वो पूरी तरीके से टूरिस्ट पर टिकी है। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। बहुत आने के कारण यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, जिनकी इनकी इकोनॉमी एकदम बेहतरीन तरीके से टूरिज्म पर टिकी हुई है। तो और यहाँ पर जो द्वीप हैं वो लगभग 1200 प्रवाल द्वीप हैं। 1200 द्वीप ऐसे बने हुए हैं जिन पर मालदीव टिका हुआ है। यह एक पूरी तरीके से द्वीपों से मिलकर बना है। लगभग यहाँ पर जो देश हैं वो द्वीप हैं कितने हैं? 1200। और यदि हम मालदीव को देखें तो इतनी बेहतरीन तरीके से इस मालदीव को डेवलप करके रखा है यहाँ से के लोगों ने। ये इनकी जो इकोनॉमी पूरी तरीके से टूरिज्म पर टिकी है। यहाँ पर ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना के रख देते हैं जहाँ पर लोग आते हैं घूमने, बाकायदा तरीके से लाखों रुपए खर्च करके चले जाते हैं। मालदीव की यदि हम देखें तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। जब भी समुद्र में पानी बढ़ेगा तो मालदीव सबसे पहले नंबर पर डूबने वाला देश होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखो तो इतने बेहतरीन तरीके से सजा कर रखा है मालदीव को। यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं और यहीं पर मछली मछली मारते रहते हैं। ऐसे इस तरीके से झोपड़ियाँ बना दी गई हैं यहाँ पर मालदीव पर। तो पहला देश था अपना मालदीव। मालदीव हो गया। अब सेकंड नंबर पर आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका यह सार्क का दूसरे नंबर का देश है। श्रीलंका यदि हम इसकी बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी आती है श्री जयवर्धनपुरम। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक राजधानी नहीं है। एक तो है श्री जयवर्धनपुरम, दूसरी है कोलंबो। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। यहाँ पर लोगों की जो अधिकता है वो बौद्ध धर्म वाले लोगों की अधिकता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म वाले लोग बहुत रहते हैं और इनकी जो करेंसी है वो चलती है श्रीलंकाई रुपया। जैसे मालदीव की थी मालदीव रुपया, वैसी श्रीलंकाई रुपया। ये जो उत्पादन करते हैं वो चाय का बहुत उत्पादन, चाय बहुत उगाते हैं। चाय ज़्यादा नहीं उगाते, इंडिया से तो कम ही उगाते हैं, लेकिन ये लोग चाय ना पीने के कारण ये चाय को बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं। श्रीलंका श्रीलंका यदि हम अभी वर्तमान की बात करें तो श्रीलंका इतना कंगाल, इतना गरीब हो गया है कि इसको आईएमएफ से लोन लेने की कंडीशन आ गई। आईएमएफ से लोन लेना मतलब कि वो देश पूरी तरीके से चौपट या पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। श्रीलंका पहले इतना बर्बाद, इतना चौपट नहीं था। वह पहले बहुत आबाद था, लेकिन उसकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ पाया जिसकी वजह से वो बेचारा कंगाल होकर बैठ गया। तो कंगाल कैसे हो गया? कंगाल हो गया इस हम्बन टोटा की वजह से। हम्बन टोटा क्या है? श्रीलंका का सबसे दक्षिण में एक पोर्ट है जिसे बंदरगाह भी कहते हैं। तो हम्बन टोटा क्या है? बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है कि समुद्र के सामान को लाने ले जाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम्बन टोटा ये जो बंदरगाह है इसकी वजह से पूरी श्रीलंका की किस्मत बदल गई। बदली कैसे? आइए इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया के जस्ट नीचे है श्रीलंका। यदि हम वर्ल्ड का मैप देखें तो ये रहा वर्ल्ड का मैप, जिसमें ये रहा हमारा श्रीलंका। तो ये 2 देश ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर समझते हैं। तो हुआ क्या? ये बात है 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था 1945 में। तब अमेरिका और रशिया दोनों ही इस युद्ध में विजेता रहे थे और विजेता रहने के कारण इन दोनों को आपस में समझ में यही नहीं आ पाया कि तुम ज़्यादा पावरफुल कि हम ज़्यादा पावरफुल। अमेरिका सोचता था मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, रशिया सोचता था मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इन दोनों के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में एक आपसी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई कि तुम पावरफुल कि हम पावरफुल।
तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। आपसी वर्चस्व की लड़ाई क्या थी कि तुम पावरफुल हो कि हम पावरफुल हैं। तो हुआ क्या, यही कारण बना शीत युद्ध या कोल्ड वार का। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो अमेरिका और रूस के बीच में लड़ा हुआ ऐसा युद्ध था, जो अमेरिका ने ना तो रशिया पर एक भी गोली चलाई, ना रशिया ने अमेरिका पर भी एक भी गोली चलाई, लेकिन इन दोनों ने पूरी दुनिया को आपस में लड़ा के रख दिया, पूरी दुनिया में गोला बारूद चला दिया, लेकिन एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी नहीं करी। तो यह युद्ध था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है? अमेरिका और रूस के बीच में लड़ा हुआ ऐसा युद्ध जिसने एक दूसरे पर एक भी गोली ना चलाकर पूरी दुनिया में गोली चलाई। तो कोल्ड वॉर का मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि ये युद्ध ठंडी में लड़ा गया होगा। और का मतलब ये है कि हम ना तो तुम पर गोली चलाएंगे ना तुम हम पर गोली चलाओगे, लेकिन पूरी दुनिया आपस में लड़ेगी। तो अमेरिका और रशिया के बीच में आपसी वर्चस्व की लड़ाई हुई। तो अमेरिका की तरफ जो देश गए वो कहलाए पहली दुनिया के देश, और जो रशिया की तरफ गए वो कहलाए दूसरी दुनिया के देश। जैसे कि ये रहा एक देश कोलंबिया। कोलंबिया यदि अमेरिका का साथ देता तो रशिया इसे मारता। जैसे कि यहाँ पर ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यदि रशिया का साथ देता तो अमेरिका इसे मारता। इस तरीके से यह युद्ध चल रहा था। यदि अमेरिका और रशिया आपस में लड़े तो ये कहलाया वॉर। यदि और रशिया, जैसे कि यहाँ पर ये कोलंबिया यदि अमेरिका का साथ दे तो रशिया इसे मारे तो ये जो वॉर कहलाया ये कहलाया कोल्ड वॉर। ये मतलब हम दोनों आपस में तो नहीं लड़ेंगे, हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के साथ लड़ेंगे। तो अब हुआ क्या, जैसे कि यहाँ पर ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया इस समय कौन सी दुनिया में था? इंडिया कोई सी दुनिया में नहीं था। जैसे कि यहाँ पर अमेरिका की तरफ जो देश गए वो पहली दुनिया के देश, और रशिया की तरफ जो देश गए वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए। लेकिन हमारा जो इंडिया था ना तो वो पहली दुनिया में था ना ही दूसरी दुनिया में था। इंडिया अपनी एक तीसरी दुनिया में था जिसका नाम था नेम। नेम क्या है? नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। मतलब ना तो हम अमेरिका तुम्हारी तरफ है ना रशिया हम तुम्हारी तरफ है, हम अपनी एक तीसरी दुनिया में हैं, और जिसका नाम है नेम, गुट निरपेक्ष या नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। हम शांति की तरफ हैं। तो इंडिया इस समय ना तो पहली दुनिया में था और ना ही दूसरी दुनिया में। तो यहाँ पर हम देखने आए कि श्रीलंका आखिर कंगाल हुआ कैसे। तो इसके पीछे की कहानी शुरू यहीं से होती है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है इसने देखा ये जो रशिया है, रशिया की एक समस्या क्या है कि इसका जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पर सर्दियों के दिनों में भयंकर तरीके से बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से इधर के इसके जो बंदरगाह हैं, सी पोर्ट हैं, वह बंद हो जाते हैं। तो इस समय इसकी नेवी वगैरह को भी बहुत समस्या होती थी। तो अमेरिका ने देखा, ये रहा अमेरिका। अमेरिका ने देखा कि यहाँ पर जो इसका ये जो क्षेत्र है वो है टुंड्रा और टेगा से बहुत दूर होने के कारण इधर पर इतनी बर्फ जमती नहीं है जितनी रशिया के इस वाले क्षेत्र पर जमती है, क्योंकि ये टुंड्रा और टेगा वाले क्षेत्र में आ जाता है। टुंड्रा टेगा क्या है, यह हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि टुंड्रा और टेगा क्या होता है। तो अमेरिका ने देखा कि ये जो रशिया है ये इधर से इधर तो आ नहीं सकता, तो हम तो यहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे, लेकिन रशिया इधर से इधर नहीं आ पाता। तो यूएसए जब भी युद्ध करने का सोचेगा तो वो इधर से तो पहुँच जाएगा। तो रशिया यदि हम देखें, रशिया को अमेरिका से युद्ध करना है तो वह उसको इस वाले क्षेत्र से आना पड़ता था, जो बहुत लंबा पड़ जाता था रशिया के लिए, लेकिन वह इस क्षेत्र से आ पाता था क्योंकि ये वाला क्षेत्र सर्दियों के दिनों में बंद हो जाता था। तब अमेरिका ने सोचा कि यदि रशिया इस वाले क्षेत्र से आएगा तो यहाँ पर यदि हम रशिया को यहीं पर ही काट दें, यहीं पर ही इसको समाप्त कर दें, तो वह अपने घर तक तो आ नहीं सकता, आराम से यहीं इधर ही खेला समाप्त हो जाएगा, और इधर से फिर अमेरिका कोई इसको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर काटने के लिए अमेरिका ने देखा, यहाँ पर इसको दिख गया श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका। तो अमेरिका ने सोचा कि यदि हम यहाँ पर अपना ट्रांसमीटर और रडार को सेट कर दे तो यहाँ से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि रशिया की यहाँ से कितनी नेवी आ रही है, कितनी शिप आ रही हैं। तो अब कहानी शुरू होती है श्रीलंका की। ये रहा श्रीलंका। तो अमेरिका ने क्या किया, इसने इसको लालच देना शुरू किया। इसने पहले इसको बहुत सारे पैसे दिए कि तुम अपने रेलवे बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, मस्त आराम से बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाओ,
तब श्रीलंका ने पूछा कि अमेरिका इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो। तब अमेरिका ने कहा, देखो हमें बस यहाँ पर अपना जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसे हमें कुछ दिनों के लिए दे दो, हम यहाँ पर ट्रांसमीटर और अपना रडार लगाना चाहते हैं, हम इसका तुम्हें किराया भी देंगे। तब श्रीलंका ने सोचा कि देख अमेरिका, तू पहले तो हमें पैसा भी दे रहा है, पैसे की मदद भी कर रहा है, और ऊपर से ये हम्बनटोटा लेकर इसका किराया भी दे रहा है, यानी कि हमारे दोनों हाथों में चांदी चांदी हो गई। तब श्रीलंका ने कहा, ठीक है ले लीजिए एक बंदरगाह, उसमें क्या है। तो अब श्रीलंका ने क्या किया, अमेरिका को दे दिया अपना हम्बनटोटा बंदरगाह। अमेरिका ने लगा दिया यहाँ पर ट्रांसमीटर और रडार, और यहाँ की निगरानी करना कर दिया चालू, जिससे यहाँ से पता चल जाए कि कितनी शिप गुजर रही हैं रशिया की। तो रशिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द खड़ा कर दिया किसने, अमेरिका ने। तब मैंने सोचा कि यदि यहाँ पर अमेरिका बैठ गया तो हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी कर देगा। तब रशिया ने क्या किया, उसने देखा कि श्रीलंका के जस्ट बाजू में है इंडिया। रशिया ने क्या किया, फिर इंडिया से मदद मांगी। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्हें हम आयरन लेडी भी कहते हैं। तब रशिया ने इंदिरा गांधी से बोला, हे इंदिरा मैया, हमें बस इस बार बचा लो, यहाँ से कैसे भी करके अमेरिका को भगा दो, जिंदगी भर पाँव धो धो के पियेंगे। तब रशिया ने इंदिरा गांधी से मदद मांगी, और इंदिरा गांधी ने कहा कि बोलिए क्या करना है। तब रशिया ने बोला कि यहाँ श्रीलंका से कैसे भी करके अमेरिका को भगाओ, जो हथियार पैसा जो चाहिए बताओ हमें, हम देंगे, बस यहाँ से कैसे भी करके अमेरिका को भगा दो। तो अब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका से अमेरिका को भगाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने देखा कि श्रीलंका के सबसे करीब में अपने पास में एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है, अपना एक राज्य। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, अब एक टुकड़ी बनाई विद्रोहियों की, और इन विद्रोहियों की टुकड़ी बनाकर तमिलनाडु से घुसेड़ दिया श्रीलंका में। श्रीलंका में घुसेड़ दिया। इस विद्रोही टुकड़ी का नाम था LTTE, या इसे लिट्टे भी कहा जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसका फुल फॉर्म है। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की एक टुकड़ी बनाई इंदिरा गांधी ने, और इसको घुसेड़ दिया श्रीलंका में। श्रीलंका में घुसेड़ दिया, ऊपर में हो गए LTTE। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह चालू कर दिया, अशांति फैला दी पूरी श्रीलंका में, बहुत मारकाट किया, तकरीबन 6 लाख लोग मारा गए। और कहने लगे यहाँ पर श्रीलंका के 2 टुकड़े होंगे, एक तरफ LTTE वालों का, दूसरा तुम्हारा, यानी कि एक तरफ का श्रीलंका मेरा और दूसरी तरफ का तुम्हारा। तब श्रीलंका को समझ में आया, और उसने पूछा भारत से कि काय मैया ये इतना सब कुछ काय कर रही हो। तब इंदिरा मैया ने कहा कि पहले जो तुम यहाँ पर अमेरिका को बैठा के रखो, इसको वापस भेजाओ। तब श्रीलंका ने कहा कि अमेरिका तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हम नहीं रहेंगे, हमारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। तब फिर यहाँ पर हम्बनटोटा से अमेरिका को वापस जाना पड़ा। तो यहाँ से हम्बनटोटा चला गया हाथ से किसके, अमेरिका के। तो यहाँ पर देखें तो USA का जो अमेरिका है उसका एक नया दुश्मन खड़ा हो गया, कौन, भारत। तो अब उसके 2 दुश्मन हो गए, एक रशिया और दूसरा भारत। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने जो काम किया उससे रशिया इतना खुश हुआ कि आज भी रशिया रहता है, भारत के पक्ष में ही बना रहता है। वो कहता है कि जब भी जरूरत पड़े तो हमें याद कीजिएगा। तो इंदिरा गांधी ने बनाई LTTE विद्रोहियों की एक टीम। जैसे ही काम पूरा हुआ तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन LTTE वालों को समाप्त कर दिया। LTTE वालों को समाप्त कर दिया तो LTTE वालों को मिल गए इनके बेटे राजीव गांधी। तो LTTE वालों ने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई किसी का भाई, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, जिसका जैसा काम बनता है वो वैसे तेवर बदल लेता है। तो अब अमेरिका ने देखा कि यहाँ पर अपना नया दुश्मन बन गया है भारत, और भारत के बगल में है नेपाल। यदि हम इस नेपाल को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो यहाँ से हम चाइना को भी देख लेंगे, यहाँ से हम इंडिया को भी देख लेंगे, और यहाँ से मस्त एयरफोर्स को उड़ा के 20 मिनट में रशिया पहुँच जाएंगे और रशिया को भी देख लेंगे। तो फिर यहाँ से अमेरिका ने नेपाल को अपने पक्ष में करना चालू किया। मैंने देखा ये जो नेपाल है, यहाँ पर ये जो नेपाल के लोग हैं इनकी आंख बड़ी जल्दी खराब होने लग जाती है। तो अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर कई हजार डॉक्टरों की टीम को भेजाया, वो फ्री में इलाज कराया, फ्री में हॉस्पिटल खोले, फ्री में स्कूल बनाए। अमेरिका ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया और नेपाल इससे बहुत खुश हुआ। और फिर बोला नेपाल कि वो तुम इतना खर्चा काय कर रहे हो। तब अमेरिका ने कहा
कि हमें बस यहाँ पर एक एयरबेस बना लेने दो, हम इसका तुम्हें भाड़ा भी देंगे। तो अमेरिका नेपाल ने फिर बोला कि हाँ ठीक है यार, बना लो यार, इसका हमें भाड़ा भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो अमेरिका ने फिर यहाँ पर अपना एयरबेस बनाना चालू किया। तो यहाँ से फिर चीन को बड़ी समस्या हो गई कि इन्होंने सोचा कि नेपाल तो अपने दुश्मन को अपने बगल में बैठा रहा है। यहाँ पर जो सरकार थी वो माओ सेतुंग की थी। माओ सेतुंग ने देखा कि अभी श्रीलंका में अमेरिका आके बैठा तो भारत ने यहाँ पर अशांति पैदा की और यहाँ से अमेरिका को जाना पड़ा। तो नेपाल में जब अमेरिका आ रहा है तो यहाँ पर हम भी नेपाल में अशांति पैदा कर देंगे, तो यहाँ से भी फिर अमेरिका को जाना पड़ेगा। तो इंडिया ने देखा तो यहाँ पर इसको चाइना नेपाल को संभाल ही रहा है, तो अपन क्यों उलझे बीच में। तो माओ सेतुंग ने क्या किया कि अपनी एक विद्रोही टीम बनाई जिसका नाम था माओवादी। माओवादियों को माओ सेतुंग ने बनाया, क्या किया, अपनी इस विद्रोही टीम माओवादियों को चाइना से नेपाल में घुसेड़ दिया। और इन्होंने यहाँ पर इतना ना अशांति फैला कर दी, यहाँ पर भी कई लाख लोग जब मरा गए तब नेपाल को समझ में आया और फिर नेपाल ने यहाँ से भी अमेरिका को जाने को कहा कि भैया आप चले जाओ, वरना आप तो रहोगे लेकिन हम नहीं रहेंगे, हम यहाँ पर बचेंगे नहीं नक्शा में। तो फिर यहाँ से अमेरिका को जाना पड़ा। तो यहाँ से जैसे ही अमेरिका गया तो नेपाल ने क्या किया, इस विद्रोही टीम को जो माओवादी हैं इनको घुसेड़ दिया इंडिया में। ये यहाँ पर आके नक्सलवादी बन गए। तो नक्सलवाद की समस्या कहाँ पर है, ये इंडिया में है। इंडिया ने क्या किया था, जब श्रीलंका में विद्रोही अपने एलटीटीओ को भेजा था तो इनको समाप्त कर दिया। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने नेपाल में घुसेड़ा लेकिन इनको खत्म ना करके इनको इंडिया में घुसेड़ दिया, जो नक्सलवादी बन के भारत का एकदम सरदर्द बन के रह रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अब श्रीलंका के बारे में हल्का फुल्का आइडिया हो गया होगा कि कैसा श्रीलंका में कैसे इसकी अपनी किस्मत को बदला। तो अब हम थोड़ा सा और श्रीलंका के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी जो हम जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसकी एक राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम जो यहाँ पर है। ये कैसी है, यह एक प्रशासनिक राजधानी है। दूसरी इसकी राजधानी है कोलंबो जो यहाँ पर है। ये कैसी है, इसकी एक व्यापारिक तरीके की राजधानी है। ऊपर में यदि हम देखें तो श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु है पॉइंट पेड्रो, और पॉइंट पेड्रो के जस्ट बाजू में एक इसका सबसे फेमस शहर है जाफना। जाफना क्या है, ये श्रीलंका का सबसे फेमस शहर है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है, यहाँ से एक पहाड़ है, इधर से एक पहाड़ है, बीच में से एक पतला रास्ता है जिसे हम एलिफेंटा दर्रा कहते हैं या एलिफेंटा पास कहते हैं। ये एलिफेंटा दर्रा क्या होता है कि जब तो पहाड़ों के बीच के एक पतला सा रास्ता होता है तो उसे हम दर्रा कहते हैं, और यदि वही रास्ता को चौड़ा कर दिया जाए तो उसे घाटी कहते हैं। तो एलिफेंटा दर्रा क्या है, एलिफेंटा दर्रा पहले तो श्रीलंका में है और ऊपर से जाफना से आने के लिए एक दर्रा पार करना पड़ता है जिसे हम एलिफेंटा दर्रा या एलिफेंटा पास कहते हैं। और नीचे में जो सबसे फेमस जगह है वो तो है हम्बनटोटा, जिसके बारे में अभी तक हमने देखा। तो श्रीलंका में जो बंदरगाह है वो कौन सा है, हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, श्रीलंका में। और श्रीलंका की जो सबसे फेमस नदी है जिसे कहा जाता है महाबली गंगा, यह सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। तो सबसे मेन पॉइंट पेड्रो कहाँ है, श्रीलंका में है। हम्बनटोटा श्रीलंका में, श्री जयवर्धनपुरम श्रीलंका की राजधानी, महाबली गंगा श्रीलंका में, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है, श्रीलंका में है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं श्रीलंका और भारत के बीच का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है रामेश्वरम, इसे मंदिरों का गलियारा भी कहा जाता है। यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है वह भारत की मुख्य भूमि से लगा हुआ है। तो रामेश्वरम भारत की मुख्य भूमि से लगा है या नहीं, तो हाँ लगा हुआ है। यहाँ पर मंदिर ही मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का गलियारा भी कहा जाता है। फिर यहाँ से ये जो वाला क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर द्वीप ही द्वीप हैं, इसीलिए इसे पंबन द्वीप, धनुषकोटी, राम सेतु या आदम ब्रिज कहा जाता है। ये चारों नाम इसी के हैं, यही चारों नामों से ये जाना जाता है। इसी को हम पंबन द्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे द्वीप हैं। इसी को धनुषकोटी भी कहा जाता है, इसी को राम सेतु भी कहते हैं, और इसी को आदम ब्रिज, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आदम ब्रिज। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक श्रीलंका का फेमस द्वीप आ जाता है जिसे कहा जाता है मन्नार।
तो मन्नार के नीचे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। तो ये वाली कौन सी खाड़ी आ जाती है, ये वाली आ जाती है मन्नार की खाड़ी। इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। और ऊपर में आ जाती है पाक की खाड़ी, जिसे पाक वे या पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। ऊपर में दो खाड़ी, यहाँ पर यदि हम देखें श्रीलंका और भारत के बीच में दो खाड़ी मिलती हैं, एक तो मन्नार की खाड़ी और दूसरा पाक की खाड़ी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।